हाँ, सो हम हमारा सेकेंड लास्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री देखने वाले हैं जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम है। इन दैट सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। तो हम सिर्फ बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स देखने वाले हैं। डोंट एज्यूम के जो हम चैप्टर देखने वाले हैं वही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा हो गया। ओके, इट्स वेरी 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 वाइड फील्ड। ओके, हम थोड़ा बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वही देखने वाले हैं। सबसे पहले तो नाम देखते हैं, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, वो तो ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हम किसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलेंगे? तो जनरली पहले तो बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब क्या? केमिस्ट्री तो पता ही है तुम्हें। ओके, उसमें पर्टिकुलर फील्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, क्यों ऑर्गेनिक? जैसे अगर तुम देखो तो बहुत, जैसे गूगल कर लो तुम तो 16 टाइप की केमिस्ट्री है। ओके, कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, बहुत टाइप की केमिस्ट्री है। ओके, तो पर्टिकुलर फील्ड है केमिस्ट्री ही की ही सब सब कैटेगरी है। ओके, सब फील्ड है। तो वैसे ही एक फील्ड है कौन सी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब क्या? कि जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो की स्टडी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब जिसमें मेनली, बोल रहा हूं मेनली, कार्बन एंड हाइड्रोजन। मेनली ना, और वो दोनों में भी मेनली कौन? कार्बन। ओके, वैसे मेनली कंपाउंड्स फिर बोलेंगे भाई उसमें तो नाइट्रोजन भी आएगा, सल्फर भी आएगा, क्लोरीन भी आएगा, ये सब भी आएंगे। दैट डज नॉट मीन कि दे आर नॉट कार्बनिक कंपाउंड्स। ओके, और से दे आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बनिक इज अ हिंदी एंड गुजराती वर्ड। किसके लिए? ऑर्गेनिक के लिए। तो वो सब यूज होगा, मतलब जब नाइट्रोजन आएगा, सल्फर आएगा, क्लोरीन आएगा, तो वो भी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लेकिन मेन कौन है? कार्बन, हाइड्रोजन, और उसमें भी मेन जो किंग राजा है वो कौन है? कार्बन। ओके, जैसे हम हाइड्रोकार्बन पढ़ते थे क्लास 10 में, जो फोर्थ चैप्टर हमने पढ़ा था, उसका बेसिक बहुत ज्यादा यहाँ आने वाला है। बहुत ज्यादा मतलब बहुत बहुत ज्यादा। याद ना हो तो हमें याद करना पड़ेगा। ओके, आपने जब क्या पढ़ाया था ना हाँ, क्लास में, पूरा आता है। और अभी क्या सर ने चलाया था 2 दिन पहले, ये चला दिया है। अच्छा, हाँ, तो उसमें से मेनली सारे ग्रुप तो मेरे को आते हैं। सर जो करा रहे हैं मीथेन वगैरह, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, सब तो मेरे को अभी से आते हैं। तो बस अब जो एक्स्ट्रा फंक्शनल ग्रुप आए ना वो पढ़ना। हाँ, दैट इज द थिंग। ओके, वही है कि मतलब जैसे ही अगर तुम जो भी कर रहे हो अगर डिटेल्ड में पढ़ रहे हो, ओके, तो वो तुम्हें हेल्पफुल रहेगा। इतना हेल्पफुल रहेगा, अभी 11 12 भी अगर तुम डिटेल में पढ़ रहे हो तो जो तुम कॉलेज करने जाओगे तो एक दो सब्जेक्ट को तुम ऐसे ही छोड़ दोगे। ओके, कि भाई ये तो आता है, 11 12 का ही है सब कुछ। बट वो कब आएगा? जब 11 12 में भी आता हो, अच्छे से प्रिपरेशन की हो तब। ओके, और जैसे मैं बताता हूँ कि जब जब स्कूल ट्यूशन में चले तब तक तुम घर पे पढ़ लो तो बहुत जल्दी वो याद भी रह जाएगा, समझ में तो आ ही गया होगा, और समझ में ना आ गया हो तो दूसरे दिन तुम फिर से पूछ भी सकते हो डाउट सॉल्विंग। तो वही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे हमने क्लास 10 में हाइड्रोकार्बन पढ़ा था, तो उसमें भी क्या था? जिसमें मेनली कंपाउंड्स, मेनली मेन एलिमेंट्स कौन से हो? हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी इट्स ऑल अबाउट द केमिस्ट्री इन विच द मेजर एलिमेंट्स आर हाइड्रोजन एंड कार्बन, बट उसमें भी जो मेन एलिमेंट है वो कौन सा है? कार्बन। यस, तो देखते हैं इंट्रोडक्शन। इन द प्रीवियस यूनिट you have learned that the element carbon has the unique property called catenation, due to which it forms covalent bonds with the other carbon atoms. तो भाई कैटिनेशन मतलब टेट्रावेलेंसी के ऊपर। कैटिनेशन भी हम देख लिए थे, अगर याद हो तो, वही क्लास 10th में 4th चैप्टर में, जिस टॉपिक का नाम था वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ओके, तो जिसमें हमने देखा था कि टेट्रावेलेंसी, कैटिनेशन प्रॉपर्टी, कि भाई कार्बन के अबाउट 3 मिलियन कंपाउंड बन जाते हैं। 3 मिलियन। ओके, क्यों? क्योंकि कार्बन कंपाउंड्स पहले के टाइम की बात कर रहे हैं। पहले के टाइम पे क्या था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं मतलब वो लिविंग होते हैं। पहले लोगों के माइंड में ऐसी आइडियोलॉजी थी। ओके, इट इज नॉट ट्रूथ, बिलीफ कि भाई ऑर्गेनिक मतलब क्या? लिविंग, एंड इनऑर्गेनिक मतलब क्या? नॉन लिविंग। वैसा था।
लेकिन फिर पता चला धीरे धीरे कि वो बात सही नहीं है। और नेचर में से हमें मिल जाए ये है, और नेचर में से ना मिले और अगर हम बनाए, जैसे हम बोलते हैं कि नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, तो आर्टिफिशियल मतलब जो हमने बनाया है, लाइक दैट। तो ऐसे भी कई सारी बिलीफ सिस्टम थी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के लिए, हम जो भी सिलेबस में है वो तो देखने ही वाले हैं। तो कैटिनेशन ड्यू टू विच मतलब वो क्या करेगा, कार्बन कोवैलेंट कंपाउंड बनाएगा। कोवैलेंट कंपाउंड अगेन हम थोड़ा लिखने के लिए अगर हम देखें तो ओके, सो वो कोवैलेंट कंपाउंड बनाएगा। क्यों कार्बन कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है ये तो हमने 10th में भी देख लिया है। ओके, बेसिकली क्यों कार्बन कोवैलेंट कंपाउंड्स बनाता है और कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, क्यों? क्योंकि वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, क्योंकि उसमें से ज्यादा एनर्जी वो लगेगी और वो ले भी नहीं सकता। सेम यस, वही बात कि फोर्थ चैप्टर वो क्लास 10 में, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था कि भाई इट इज मेकिंग कोवैलेंट बॉन्ड, व्हाई नॉट आयनिक बॉन्ड। ओके, तो जैसे हमें पता है कि कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर है 6, अभी देखो बहुत सारा कंटेंट, जैसे मैंने बताया, तुम्हें लगेगा कि भाई ये सब तो रिपीट हो रहा है 10th का। हाँ, रिपीट ही हो रहा है, वैसा ही है। क्यों? क्योंकि 11th 12th में जो तुम केमिस्ट्री पढ़ने वाले हो उसका बेस है ये। तो किसी को 10th का भी अभी याद ना हो तो भी एनसीईआरटी फॉलोज, ओके, कि भाई ये सब याद होगा तभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और जो 12th में तुम डिटेल्ड में केमिस्ट्री पढ़ने वाले हो वो ये पता होगा तो ही आएगा, नहीं तो सब आएगा नहीं। तो ऐसा गैसिंग कर ले कि भाई 10th में आ गया है तो आता ही होगा, तो लॉस होने के चांसेस है, दैट्स व्हाई रिपीट हो रहा है। ओके, सो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। तो हमें पता ही है कि जैसे हम पहले लिखते थे वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ। अदरवाइज अभी जो 11th में लिख रहे हैं वो तो 1s2 2s2 वैसे भी हम लिखते हैं 1s2 2s2 एंड 2p2। ओके, सो हमें पता है कि उसकी जो वैलेंसी है वो कितनी है, 4। n इज इक्वल टू 2 में कितने हैं, 2 + 2 4। तो 4 है, मतलब क्या कि अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन दे दे किसी को, ओके, तो वो बन जाएगा हीलियम जैसा। ओके, और अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन ले ले किसी से तो वो बन जाएगा किसके जैसा, 4 इलेक्ट्रॉन ले ले तो किसके जैसा बन जाएगा, इसके 8 होंगे वैसे। 8 कैसे होंगे, 6 है, 4 ले लेगा तो 8 कैसे हो जाएंगे? नहीं, और वो कैसा बन जाएगा ना, अपना नियॉन के जैसा। नियॉन के जैसा बन जाएगा, जिसके 10 होंगे, 6 + 4 10। ओके, तो नियॉन के जैसा बन जाए। तुम लोगों को कहाँ तक के एटॉमिक नंबर याद है? मुझे 20 तक याद है, लेकिन जो 20 और 30 तक है वो थोड़े थोड़े याद है। स्कैंडियम, वैनेडियम, टिटेनियम और टाइटेनियम। हाँ वही, फिर ऐसे ही थोड़े थोड़े याद। हाँ, तो 30 तक के याद कर लेना। ओके, 20 तक के तो याद ही है तुम्हें, तो बाकी भी याद कर लेना। वैसे पीरियोडिक टेबल तो हम देखते जाएंगे, तो सब याद ही रह जाएगा। वो लीना की रब से फरियाद, बेटो मांगे कार्ड्स पूरो, जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे मैं तुम्हें पीरियोडिक टेबल जब हम देखेंगे डीपली, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, वो ट्रिक्स तो पहले की ट्रिक्स जो मैं पढ़ा था वो, और जो शायद अभी अभी आ गई है मार्केट में, नहीं कोई बना देगा तो नहीं आ गई है। ओके, तो वो जो तुम्हें इजी लगे तुम अपनी खुद की भी बना सकते हो। हमारा पर्पस ट्रिक नहीं है, हमारा पर्पस है याद रहना। ओके, तो उस हिसाब से हम याद कर लेंगे। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन अगर दे देगा तो बन जाएगा हीलियम जैसा, और 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो वो बन जाएगा नियॉन जैसा। लेकिन अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो वो बन जाएगा C+4, आयन बन गया। इसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अगेन डीपली हम पढ़ने वाले हैं आगे। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। इसको इतनी सारी एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाके ये 4 इलेक्ट्रॉन देगा। और नेक्स्ट आता है, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन ले ले तो वो नियॉन जैसा बन जाएगा, तो वो है C-4 बन जाएगा। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये तो हम पढ़ चुके हैं। ओके, क्या? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन लेने वाला है ना, 4 इलेक्ट्रॉन लेने वाला है। ओके, तो इसे बोलते हैं, वो 4 इलेक्ट्रॉन अगर वो लेगा ना तो भी उसको बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ेगी।
भाई उससे 4 इलेक्ट्रॉन लेने हैं, ये देखो कैसा गुंडा है 4 इलेक्ट्रॉन लेने हैं तो भी एनर्जी देनी है, और 4 इलेक्ट्रॉन देने हैं तो भी एनर्जी देनी है। ओके, एनर्जी देनी ही पड़ेगी उसको, वो देने की बात तो कर रहा नहीं है। 4 इलेक्ट्रॉन देगा। ओके, तो इसीलिए वो दे सकते हैं ना, सिलिकॉन दे सकता है, वो सारे, हाँ वही वो पूरा 14th वाला ग्रुप दे सकता है। ओके, सो होगा क्या कि ये ना 4 इलेक्ट्रॉन लेता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन देता है, और वो कर देता है शेयरिंग। ओके, जो शेयरिंग हमने क्लास 10 में भी देखी थी, मीथेन की, इथेन की, वो सब देखा था, अभी आएगा ही तो वापस हम देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ओके, सो कोवेलेंट कंपाउंड्स। ओके, नेक्स्ट, इट ऑल्सो फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड्स विद द एटॉम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। तो भाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्बन कार्बन के साथ ही कोवेलेंट बॉन्डिंग करेगा, दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी करेगा। कौन कौन है उसमें? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, हेलोजन, पूरा 17 वाला ग्रुप। ओके, तो कोवेलेंट कंपाउंडिंग किस किस के साथ कर रहा है? मेनली हाइड्रोजन के साथ, फिर सल्फर के साथ भी कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ भी कर रहा है, फास्फोरस के साथ भी कर रहा है, सारे के सारे हेलोजेंस के साथ भी कर रहा है। देन the resulting compounds are studied under a separate branch of chemistry called organic chemistry। तो ये जो कंपाउंड बनेंगे भाई, कहीं पे अल्कोहल बन गया, कहीं पे अल्केन बन गया, कहीं पे हेलोजन का से हेलो अल्केन बन गए, हेलो अल्कीन बन गए, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, वो जो हमने देखा था। तो अलग अलग टाइप के कंपाउंड बन रहे हैं। तो ये सारे कंपाउंड जिसमें कार्बन दूसरे एलिमेंट्स के साथ कोवैलेंट बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ है, ये पूरी ब्रांच की स्टडी को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। डन? ओके, दिस यूनिट incorporates some basic principles and techniques of analysis required for understanding the formation and properties of organic compound। मतलब ये चैप्टर में हम जो मेनली देखने वाले हैं, उसमें हम देखने वाले हैं कि भाई ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बॉन्डिंग बन रहे हैं, उसके लिए उसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, ये जो फॉर्मेशन होता है, मतलब जो बनते हैं कंपाउंड्स, उसके लिए उनकी प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, क्या कंडीशन होनी चाहिए, कितनी एनर्जी उनको देनी पड़ेगी, ये सब स्टडी हम करने वाले हैं। समझ में आया कि पूरे चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं? जैसे मैंने पहले भी बताया कि क्लास 10th का जो 4th चैप्टर है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, देखो कितनी समझदारी से 10th में रखा हुआ है कि अगर जो जो बच्चों ने साइंस लिया उनको टफ ना हो। ओके, और तुम सोचो, तुम तो कितने ज्यादा बेनिफिट, सबसे ज्यादा बेनिफिट में तुम लोग हो जिसने साइंस लिया है। मैथ्स देखो, जितने चैप्टर है उसमें 75% से ज्यादा चैप्टर का बेसिक तुम 8, 9, 10 में पढ़ के आए हो। केमिस्ट्री देखो, जितने भी चैप्टर है उसमें भी 75% से ज्यादा चैप्टर का बेसिक तुम 8, 9, 10 में पढ़ के आए हो। एंड इवन इन फिजिक्स, बायोलॉजी आई डोंट नो, बट वो भी ऑब्वियस ही होगा। बट फिजिक्स में भी जो भी हम पढ़ रहे थे 10th में, वो लाइट वाला और सारा, फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, और लाइट वाला चैप्टर था। फिर जो 9th में हम पढ़े थे, साउंड एंड ऑल, वेव ऑप्टिक्स एंड सब कुछ, फिजिक्स में भी वही चीज है। सोचो कि 9th का 11th में आ रहा है थोड़ा बहुत, और 10th का 12th में आएगा। ओके, तो अगर हम देखें ब्रांच वाइज, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स, उनको ऐसा नहीं है उनके साथ इनजस्टिस हुआ है, उनको भी बहुत ज्यादा बेसिक आ रहा है। लेकिन सपोज आर्ट्स है तो जो भी तुमने अभी तक की हिस्ट्री पढ़ी, ओके, जो भी इंग्लिश में पढ़ा, जो भी हिस्ट्री में पढ़ा, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, उसका डिटेल्ड आएगा। लेकिन बेसिक उन्होंने पढ़ लिया है 8, 9, 10 में, आर्ट्स लिया है इसलिए। फिर कॉमर्स लिया हो तो उसके रिलेटेड आएगा कि जो भी स्टैटिस्टिक्स और वो सब पढ़ लिया है उसका डीपली आएगा, लाइक दैट। लेकिन फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, साइंस जो स्ट्रीम है वो स्टूडेंट का बेसिक बहुत ज्यादा आता है 8, 9, 10 में। ओके, सो दैट इज द थिंग। और उसी को इंपॉर्टेंस भी देते हैं। तुम 8, 9, 10 में थे तो कौन से सब्जेक्ट्स को पेरेंट्स और टीचर और तुम लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे? ओके, साइंस, मैथ्स एंड ऑल। फिर उसके बाद आता था एसएसटी इंग्लिश, उसके बाद आता था भाई कंप्यूटर, संस्कृत, हिंदी, ये वो। तो वही है, उसी के बेस पे तुम्हारी स्ट्रीम है। सो दैट इज वेरी बेनिफिशियल। तो ये सब हम स्टडी करने वाले हैं ये चैप्टर में। डन? ओके, तो ये था इंट्रोडक्शन। उसके बाद फिर से हम इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं।